न्यायालय के उस ठंडे कमरे में मेरी पत्नी ने मुझ पर ऐसे घिनौने लांछन लगाए कि न्यायाधीश ने मेरा 36 करोड़ का घर और मेरे दोनों बच्चे हमेशा के लिए उसे सौंप दिए। बेघर होकर दर दर की ठोकरें खाने के बाद जब मैं अपनी मृत मां के पुराने खंडहर हो चुके घर के तहखाने में फूट फूट कर रो रहा था, तब मुझे दीवार के पीछे एक ऐसी गुप्त तिजोरी मिली जिसने न सिर्फ उस लालची पत्नी का घमंड चकनाचूर कर दिया, बल्कि उसके पूरे परिवार को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह मेरे जीवन का वह सत्य है जिसने मेरे हृदय को छलनी कर दिया था। मेरा नाम सुधीर है और आज मैं अपने सीने में दबे उस विष को शब्दों में उगलने जा रहा हूं, जिसे सुनकर शायद आपकी रूह भी कांप उठेगी। वह अप्रैल की एक मनहूस सुबह थी, जब मैं अदालत के कटघरे में खड़ा था और मेरे माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। सामने वाली कुर्सी पर मेरी पत्नी विशाखा बैठी थी, जिसके चेहरे पर एक बेहद क्रूर और विजयी मुस्कान तैर रही थी। उसके बगल में उसका पिता रामनाथ बैठा था, जो मुझे अपनी धूर्त आंखों से ऐसे घूर रहा था मानो कोई शिकारी अपने शिकार को मरते हुए देख रहा हो। न्यायाधीश महोदय ने अपना चश्मा ठीक किया और भारी आवाज में अपना अंतिम निर्णय सुनाना शुरू किया। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत सुधीर को उस 36 करोड़ के मकान से तत्काल प्रभाव से बेदखल करती है। बच्चों का पूरा संरक्षण माता विशाखा को दिया जाता है और सुधीर को अगले 48 घंटों के भीतर वह घर खाली करना होगा। उस क्षण मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और कानों में जैसे सीसा पिघलकर बहने लगा। मैंने अपने अधिवक्ता की ओर देखा, लेकिन उसने भी अपना सिर नीचे झुका लिया था, क्योंकि विशाखा ने झूठे गवाहों और जाली दस्तावेजों का ऐसा चक्रव्यूह रचा था जिसे कोई नहीं भेद सका। विशाखा ने मुझ पर घरेलू हिंसा, शराब पीकर मारपीट करने और बच्चों को भूखा रखने जैसे इतने नीच आरोप लगाए थे कि कोई भी मेरी सच्चाई पर विश्वास नहीं कर सकता था। अदालत की कार्यवाही समाप्त होते ही विशाखा अपनी चाल मटकाते हुए मेरे करीब आई और धीमी लेकिन जहरीली आवाज में फुसफुसाई। मैंने कहा था ना सुधीर कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। आज से तुम सड़क के भिखारी हो और मेरे बच्चे तुम्हें कभी पिता नहीं कहेंगे। मेरा कंठ सूख चुका था और जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस अपनी नम आंखों से अपने 7 साल के बेटे और 5 साल की बेटी को उस चुड़ैल के साथ जाते हुए देखता रहा। मेरे बच्चों की आंखों में खौफ था, वे बार बार पीछे मुड़कर मुझे देख रहे थे, लेकिन विशाखा ने उन्हें बेरहमी से गाड़ी में धकेला और वहां से निकल गई। जब मैं अपने ही घर पहुंचा तो दरवाजे पर एक नया और मजबूत ताला लटक रहा था। मेरे खुद के पैसों से, मेरे खून पसीने की कमाई से बना वह घर अब मेरे लिए एक पराया किला बन चुका था। पड़ोसी अपनी खिड़कियों से झांक रहे थे और मुझे ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे मैं दुनिया का सबसे घिनौना अपराधी हूं। मेरा बैंक खाता पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। विशाखा ने संयुक्त खाते से पाई पाई निकाल ली थी। मेरी जेब में मात्र कुछ 100 रुपए बचे थे और मेरे सिर पर आसमान के अलावा कोई छत नहीं थी। अगले कुछ दिन मैंने शहर की सड़कों पर और एक बेहद सस्ते बदबूदार सराय में बिताए। जिन रिश्तेदारों और मित्रों पर मैंने अपना सर्वस्व लुटाया था, आज उन्होंने मेरे फोन उठाने तक बंद कर दिए थे। दुनिया का यही कड़वा सत्य है, जब तक आपकी जेब में धन है तब तक हर कोई आपका सगा है, लेकिन गरीबी आते ही परछाई भी साथ छोड़ देती है। जब मेरे पास कोई मार्ग शेष नहीं बचा तो मुझे अपनी मृत मां की याद आई, जिनका एक बहुत पुराना और जर्जर हो चुका पैतृक घर हमारे पुश्तैनी गांव में पड़ा था। मां के देहांत के बाद मैं कभी उस घर में नहीं गया था, क्योंकि विशाखा को उस धूल भरे इलाके से सख्त नफरत थी। मैं किसी तरह बस पकड़कर उस गांव पहुंचा, जहां की हवा में आज भी मेरी मां की ममता की महक बसी हुई थी। घर की हालत बहुत खस्ता थी। दीवारों का रंग उखड़ चुका था और आंगन में जंगली घास उग आई थी। दरवाजे का जंग लगा ताला खोलकर जब मैं अंदर गया तो अतीत की यादों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। सामने मां की एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसे देखते ही मेरे भीतर का सारा धैर्य टूट गया। मैं उस धूल भरे फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। मैं हार गया मां, तुम्हारी दी हुई शिक्षा, तुम्हारी दी हुई सच्चाई आज हार गई। मेरा सब कुछ लुट गया मां।
मैंने कई घंटों तक विलाप किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि रोने से कुछ नहीं होगा। कम से कम इस घर को रहने लायक बनाना होगा। अगले 2 दिनों तक मैंने पागलों की तरह उस खंडहर की सफाई की, जाले हटाए और फर्श को पानी से धोया। सफाई करते हुए मुझे लगा कि तहखाने की सीढ़ियों पर भी बहुत कचरा जमा है। इसीलिए मैं एक लालटेन लेकर नीचे उतर गया। तहखाना बहुत गहरा और अंधकारमय था, जहां पुरानी संदूकें और टूटे हुए फर्नीचर पड़े थे। मैं एक एक करके सामान बाहर निकाल रहा था कि तभी मेरी नज़र एक पुरानी लोहे की अलमारी के पीछे गई। वहां की दीवार की ईंटें कुछ खोखली लग रही थीं और उनमें एक अजीब सी दरार थी। मुझे कुछ संदेह हुआ। मैंने एक हथौड़ा उठाया और उस दीवार पर जोर से प्रहार किया। चंद प्रहारों में ही ईंटें भुरभुराकर गिर पड़ीं और उसके पीछे एक भारी धातु का बक्सा दिखाई दिया, जो किसी गुप्त तिजोरी जैसा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने उस बक्से को बाहर खींचा और उसका पुराना ताला एक लोहे की रॉड से तोड़ दिया। बक्सा खोलते ही मेरे भीतर एक अकल्पनीय सिहरन दौड़ गई। उसमें कुछ बहुत पुराने भूरे पड़ चुके दस्तावेज, एक मोटी सी डायरी और मेरी माँ के हाथ से लिखा एक पत्र रखा हुआ था। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे जब मैंने उस पत्र को खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटे सुधीर, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका अर्थ है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं और तुम किसी भारी संकट में फंस चुके हो। मैंने जीवन भर तुमसे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा कर रखा, क्योंकि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करना चाहती थी। पत्र के अगले शब्द पढ़ते ही मेरी आंखों से मानो लहू उतर आया और मेरे पैरों तले की शेष जमीन भी खिसक गई। माँ ने लिखा था कि मेरे पिता कोई साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि वह इस पूरे जिले के सबसे बड़े जमींदार थे, जिनकी संपत्ति सैकड़ों करोड़ों में थी। लेकिन मेरे पिता की रहस्यमयी मृत्यु के बाद मेरे सगे चाचाओं ने उस सारी संपत्ति पर अपना खूनी पंजा गाड़ दिया था। तुम्हारे पिता की हत्या तुम्हारे ही चाचा कुंवर सिंह ने करवाई थी बेटे, और इस घिनौने षड्यंत्र में उनका साथ दिया था रामनाथ ने, वही रामनाथ जो तुम्हारी पत्नी विशाखा का पिता है। मेरा कलेजा फट गया, रूह कांप उठी और मस्तिष्क सुन्न पड़ गया। रामनाथ और कुंवर सिंह को पता था कि संपत्ति का असली वारिस तुम हो। विशाखा का तुम्हारे जीवन में आना कोई इत्तेफाक नहीं था बेटे। विशाखा को एक मोहरे की तरह तुम्हारे पास भेजा गया था, ताकि वह तुमसे विवाह कर सके और मौका मिलते ही तुम्हें बर्बाद करके तुम्हारी बची खुची जिंदगी भी नीलाम कर सके। मां के पत्र ने एक झटके में मेरे पूरे जीवन के सत्य को चकनाचूर कर दिया था। मैं जिस औरत को अपनी जीवन संगिनी मानकर उस पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर रहा था, वह दरअसल मेरे ही पिता के हत्यारों की एक बिछाई हुई चाल थी। इस बक्से में वह असली वसीयत और वह सारे प्रमाण मौजूद हैं सुधीर, जो सिद्ध करते हैं कि तुम उस 500 करोड़ की पुश्तैनी संपत्ति के इकलौते मालिक हो। मैंने यह सब इसलिए छिपाया था क्योंकि जब तक मैं जीवित थी, मैं तुम्हें उन भेड़ियों से बचाना चाहती थी। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने पिता के हत्यारों से प्रतिशोध लो। पत्र पढ़कर मेरे भीतर का दुख एकाएक एक भयंकर ज्वालामुखी में तब्दील हो गया। मेरी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि धधकते हुए अंगारे थे, जो विशाखा और उसके लालची पिता को भस्म कर देना चाहते थे। मैंने तुरंत उन दस्तावेजों को समेटा और शहर के सबसे पुराने और अनुभवी अधिवक्ता पंडित सत्य प्रकाश जी के पास पहुंचा। सत्य प्रकाश जी ने जब उन दस्तावेजों को देखा तो उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। ये कोई मामूली मामला नहीं है सुधीर। इन कागजातों में वह ताकत है जो तुम्हारे चाचा और तुम्हारे उस नीच ससुर को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है। हमने बिना एक पल गंवाए उच्च न्यायालय में एक नया और बेहद गोपनीय मुकदमा दायर कर दिया। जब अदालत में पहली सुनवाई का दिन आया तो विशाखा और उसका पिता रामनाथ अपने घमंड में चूर होकर वहां पहुंचे। उन्हें लगा था कि मैं शायद दया की भीख मांगने आया हूं, लेकिन उन्हें इस बात का रत्ती भर भी आभास नहीं था कि आज उनके पापों का घड़ा फूटने वाला है। न्यायाधीश महोदय के सामने जब पंडित सत्यप्रकाश जी ने वह बक्सा खोला और वे पुराने दस्तावेज रखे, तो रामनाथ का चेहरा किसी मुरझाए हुए पत्ते की तरह पीला पड़ गया। मिलॉर्ड, यह सिर्फ एक तलाक या संपत्ति का मामला नहीं है, यह एक सोची समझी हत्या और डकैती का पर्दाफाश है। अधिवक्ता की गरजती हुई आवाज ने पूरे न्यायालय कक्ष में सन्नाटा पसार दिया। हमने अदालत में सिद्ध कर दिया कि विशाखा ने मुझसे कभी प्रेम नहीं किया।
उसने सिर्फ रामनाथ और मेरे चाचा कुंवर सिंह के कहने पर मुझे फंसाया था। बैंक के पुराने रिकॉर्ड, संपत्तियों के असली कागजात और मेरी मां की डायरी ने उनके हर एक झूठ की धज्जियां उड़ाकर रख दी। विशाखा कटघरे में खड़ी थर थर कांप रही थी। उसकी आंखों का वह घमंड अब मौत के खौफ में बदल चुका था। नहीं, यह झूठ है, यह सब एक फरेब है, विशाखा जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन न्यायाधीश महोदय ने हथौड़ा पीटते हुए उसे खामोश कर दिया। श्रीमती विशाखा, आपके द्वारा रचे गए इस अमानवीय षड्यंत्र ने न्यायपालिका को भी शर्मसार कर दिया है। इस अदालत ने आज तक आप जैसे लालची और गिरे हुए चरित्र के लोग नहीं देखे हैं, जिन्होंने धन के लोभ में एक निर्दोष व्यक्ति का जीवन नर्क बना दिया। न्यायाधीश ने अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए कहा कि मेरे पिता की वह 500 करोड़ की संपत्ति तुरंत मुझे वापस सौंपी जाए। कुंवर सिंह और रामनाथ को हत्या और धोखाधड़ी के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और विशाखा, उस डायन को न्यायालय को गुमराह करने, झूठे सबूत पेश करने और साजिश रचने के जुर्म में 10 साल की कठोर जेल की सजा दी गई। सुनवाई खत्म होते ही पुलिस ने विशाखा के हाथों में हथकड़ी पहना दी। वह घुटनों के बल मेरे सामने गिर पड़ी और रो रो कर गिड़गिड़ाने लगी। मुझे माफ कर दो सुधीर, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मेरे बच्चों की खातिर मुझे जेल मत भेजो। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली और बेहद ठंडी आवाज में कहा, तुमने बच्चों के बारे में तब क्यों नहीं सोचा विशाखा, जब तुम उन्हें मुझसे छीन रही थी? तुम्हारे जैसी औरत किसी की मां कहलाने के लायक नहीं है। मैं पलटा और न्यायालय से बाहर निकल आया, जहां मेरे दोनों बच्चे दौड़ते हुए मेरी बाहों में आ गिरे। मैंने उन्हें सीने से लगा लिया और मेरे सारे घाव जैसे पल भर में भर गए। आज मैं उस विशाल साम्राज्य का मालिक हूं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरे बच्चे और मेरी मृत मां का वह आशीर्वाद है, जिसने मुझे मिट्टी से उठाकर फिर से आसमान पर बिठा दिया। कर्म का चक्र हमेशा घूमता है, और जब भगवान की लाठी पड़ती है तो उसकी आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी चोट पीढ़ियों तक याद रहती है।